केज के अंदर जितना गंद था ये मैंने बाहर निकाल दिया और ये केज हो गया साफ़ सुथरा। मिट्टी को मैंने हल्का सा पानी लगा के नरम कर दिया। अब इसको ऊपर नीचे करूँगा तो ये पानी भी सूख जाएगा। और अभी जितनी सर्दी है ना इस मौसम में, यही तदाबीर जो है आपको कीड़े मकोड़ों से बचाएगी। और मैं आपको बताता चलूँ, जब मैंने ये मिट्टी नीचे से उखेड़ी ना तो नीचे मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े थे और कीड़ियों की तो तादाद थी। तो फिर मैंने ये जो पाउडर होता है कीड़े मकोड़े मारने वाला, उसका छिड़काव करके उसके बाद इसकी मिट्टी को नरम कर दिया। तो अब इसमें एक जोड़ा आराम से रहेगा। और ये तकरीबन 3 बाई 3.5 का केज है और इसके अंदर एक जो जोड़ा है वो अब आराम से रह सकता है। तो रखा वैसे भी हम सकते थे, लेकिन उससे क्या होता है फिर जानवर बीमार होने का खतरा होता है। अगर आप गंदे केज में जानवरों को रखते हैं तो बीमार होने का खतरा होता है। जरासीम होते हैं, उसमें कीड़ियाँ होती हैं जो रात को निकल के फिर जानवरों को तंग करती हैं। तो ये तरीका होता है, जब मौसम चेंज हो तो आप अपने केज को इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दी की आमद है और शदीद सर्दी आने वाली है, तो इसके लिए हमें क्या एहतियात करनी चाहिए वो बताने लगा हूँ इस वीडियो में। और साथ आपको ये भी बताऊँगा कि जब सर्दी आती है तो आपने केज में क्या करना होता है ऐसा कि आपके जो बर्ड्स हैं वो तंदुरुस्त और तवाना रहें। तो सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं, ये मिट्टी के ढेले बने हुए थे। तो इन ढेलों को हमने निकाल के बिल्कुल बारीक कर लेना है। और जितनी भी इसमें, क्योंकि क्रीज का मौसम है, मुर्गे पर झाड़ते हैं, मुर्गियां पर झाड़ती हैं, तो आपके केजेस के अंदर काफ़ी गंद पड़ जाता है परों से। तो ये जितने भी पर होंगे ना, आपने निकाल के ये इस तरह बाहर फेंकने हैं और उसके बाद आपने इसको डस्टबिन में फेंक देना है। फ़िलहाल तो हमने अभी बाहर निकालने हैं और इंशाल्लाह एक एक करके सारे केजेस को मैं साफ़ करूँगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको साथ ये भी बताऊँगा कि जो भाई कहते हैं ना कि हमारे जो मुर्गे हैं वो पर निकाल रहे हैं, और पर जब निकालते हैं ना मुर्गे, तो हम उनको देते हैं सरसों के बीज या सरसों का ऑयल, और ये दोनों चीज़ें ठंडी होती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो है सर्दी का मौसम है, और अगर हम इनको और सर्द चीज़ देंगे तो इनके ऊपर मुस्बत असरात मरतब होने के बजाय मनफी असरात मरतब हो सकते हैं। तो उसके लिए आजकल के मौसम में हमें क्रीच के लिए या मोल्टिंग को पूरा करने के लिए क्या देना चाहिए ये बताऊंगा आपको वीडियो में। हमारे साथ बने रहिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। उससे पहले मैं आपको वो पट्ठा दिखाने लगा हूँ जो आज से मैंने आपको तकरीबन 2 माह पहले दिखाया था, जिसकी तकरीबन 50% क्रीच थी। अब वो 80 to 90% क्रीच पूरी कर चुका है। अब मैं आपको वो पट्ठा दिखाने लगा हूँ और आप देखिए उसकी क्रीच। उसके बाद मैं बताऊँगा कि आपको क्या देना चाहिए बर्ड्स को कि वो आजकल के मौसम के हिसाब से, सर्द मौसम के हिसाब से अपनी क्रीच अच्छी मुकम्मल कर सकें, उनके परों में शाइन आए, उनके परों में एक ग्रीस सी लगी हुई महसूस हो। तो चलिए पहले आपको पट्ठा दिखाते हैं। तो दोस्तों ये वो चीना पट्ठा है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अब आप इसके परों में शाइन देखें, इसके परों की क्वालिटी देखें। अब मैं इसको बाहर निकालता हूँ यहाँ से और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके परों में कैसी शाइन आई है। चेक करें, पर इसके परों की शाइन चेक करें और माशाल्लाह इसकी खूबसूरती देखें आप। अभी ये अपनी क्रीच के, समझ लें कि अभी ये अपनी क्रीच के आखिरी मराहल में शामिल है। यानी ये अब समझ लें गर्दन से थोड़े से इसके पर रह गए हैं जो क्रीच वाले हैं, और इसकी दुम में अभी थोड़े पर रह गए हैं। जो लंबाई है इसकी वो पूरी होने वाली है। लेकिन आप इसके परों में शाइन देखें, इसके परों की चेक करें। अब ये इसके जो पर है, आपको ऐसा लगेगा जैसे इसके परों के ऊपर ना तेल सा लगा हुआ है, कोई ऑयली चीज़ लगी हुई है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इसके परों में नहीं लगी हुई कोई ऑयली चीज़। जो हमने इसको खुराक दी है ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या इसको ऐसा दिया है। जो इसके पर इतने ग्रीसी से हो गए हैं। अब ये मोबाइल का कैमरा है, अब कितना सही दिखा रहा है आपको। तो इंशाल्लाह आप जब इसके ऊपर अमल करेंगे, एक तो आपका मुर्गा ठंडा नहीं होगा, यानी उसको सर्दी नहीं लगेगी। दूसरा, इसके परों में शाइन आएगी, इसके परों की अफजाइश सही होगी, जैसे आप इसको देख रहे हैं। तो
चेक करें। और जब ये क्रीच इसने शुरू की थी ना, तब भी मैंने आपको बताया था, जब मैं इसको ये क्रीच पूरी करेगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, चेक करें। चलिए अब आपको मैं ये बताता हूँ कि हमने इसको क्या दिया है जो इसके इतने खूबसूरत और ग्रीसी से पार आए। तो दोस्तों इसमें कोई हमने रॉकेट साइंस यूज़ नहीं की, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। गर्मी होती है ना, हम इसको सरसों के बीज इनकी खुराक में शामिल करते हैं, और जब थोड़ी सी मुतदिल मौसम हो ना तो सरसों का ऑयल हम इनको पिला भी देते हैं। 1 सीसी से 2 सीसी इनको रोज़ाना जब हम केज में बंद करते हैं ना तो इनको हम पिला सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं आजकल सर्दी का मौसम है, आगे और सर्दी हो जाएगी। सरसों के तेल की जो तसीर होती है ना वो थोड़ी ठंडी होती है, इसलिए आजकल के मौसम में खाली सरसों का तेल नहीं इनको पिलाना चाहिए, ना ही इनके बीज में डालने चाहिए, इनकी खुराक में बीज डालने चाहिए उसके। बल्कि आपको ये करना चाहिए कि आप 100 ml ले लें सरसों का तेल और 100 ml ले लें नारियल का तेल। नारियल के तेल की तसीर गर्म होती है, सरसों के तेल की तसीर ठंडी होती है, तो ये दोनों मिलके मुतदिल हो जाते हैं। इन दोनों 100 ml को अच्छी तरह आप मिक्स कर लें, और जब आप रात को जब आप इनको बंद करें 4-5 बजे, उसके बाद आपने इनको पानी नहीं देना। याद रखिएगा ये तेल पिलाने के बाद पानी नहीं देना। तो वो मिक्स हुआ तेल 1 सीसी या 2 सीसी अपने बर्ड को रोज़ पिला दिया करें। रोज़ नहीं पिला सकते तो एक दिन छोड़ के एक दिन पिला दिया करें, और इंशाल्लाह इनके जो होते हैं ना मैदा होता है या पोट होता है, उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये ज़्यादा रवानी से चलेगा, इनको कब्ज़ वगैरह भी नहीं होगी। और ये 1 से 2 महीने अगर आप पिला देंगे, जब आपका मुर्गा क्रीच में हो, तो इंशाल्लाह पर भी अच्छे निकालेगा और ग्रीसी से पर निकालेगा जो शाइनी भी होंगे, और आपको मज़ा भी आएगा देखने का। तो ये एक छोटा सा टिप था, साथ मैंने आपको ये पट्ठा दिखाना था जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई को दुआओं में याद रखिएगा, और फेसबुक के ऊपर जो हमारा पेज है फैसल बट, असील वर्ल्ड ऑफ फैसल बट के नाम से, उसको भी फॉलो कीजिएगा। एक बात मैं आपको और बता दूँ, बहुत सारे भाई मुझसे कमेंट्स में सवाल पूछते रहते हैं, हमारे मुर्गों की टांगें कमज़ोर हैं, हमारे चूज़े बड़े नहीं हो रहे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। अब मसला ये होता है कि बहुत सारे मैसेज होते हैं, और जब मैं जवाब देता हूँ मैसेज का तो फिर मुझे बोला जाता है हमें तो उर्दू भी नहीं पढ़नी आती, आप बोल के दें जवाब। तो मैं सम टाइम ऐसा होता है कि नहीं बंदा दे सकता बोल के जवाब, कभी ऑफिस में बैठा होता है, कभी फैमिली में बैठा होता है। तो इन चीज़ों का देखा करें, वीडियो देखा करें, वीडियो हर टॉपिक के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह चैनल पे भी पड़ी हुई है, पेज पे भी पड़ी हुई है। तो दुआओं में भाई को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।